वेलकम टू द गूगल क्लास सेकेंड ईयर। जैसा कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर में हमने वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। अब पानी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के पॉल्यूटेंट जो हैं वो शामिल हो जाते हैं, उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे मेटल पॉल्यूटेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ऐसे पॉल्यूटेंट जो कि मेटल की फॉर्म में और इंडस्ट्री के अंदर जो पानी इस्तेमाल होता है उसमें वो शामिल होके और दूसरे पानी तक जो क्लियर वाटर है उस तक पहुंचते हैं और उस पानी में पॉल्यूशन जो है वो पैदा करते हैं। फॉलोइंग आर सम ऑफ द हैवी मेटल इन वाटर। कुछ मेटल्स नीचे दी गई हैं जो कि हैवी मेटल हैं, हैवी एटॉमिक मास वाली, और ये पानी के अंदर इंडस्ट्री में शामिल हो जाती हैं, इंडस्ट्रियल वाटर के अंदर, और ये जो आम पानी है उसमें शामिल होकर उसमें पॉल्यूशन की वजह बनते हैं। स्टूडेंट, इसमें पहली जो मेटल है वो आर्सेनिक है। आर्सेनिक एक ऐसा एलिमेंट है जो कि एयर में भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है और ये पानी के अंदर भी पाया जाता है। आर्सेनिक इन ड्रिंकिंग वाटर इज़ अ स्लो पॉइजन। आर्सेनिक एयर में होगा तो ये मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, उनमें जो इलेक्ट्रोड यूज़ होते हैं उनके ऊपर अटैक करके जहाँ पे इंडस्ट्री में एयर यूज़ होती है वहाँ पे आर्सेनिक जो एयर में शामिल होकर जो अंदर इलेक्ट्रोड वगैरह अगर हैं, इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है तो ये इलेक्ट्रोड के ऊपर अटैक करके इंडस्ट्री में इलेक्ट्रोड्स को डैमेज करता है अगर ये एयर में हो। यहाँ पे हम इससे पढ़ रहे हैं पानी के अंदर, और पानी भी कौन सा? ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी। इसमें अगर आर्सेनिक एलिमेंट या आर्सेनिक हैवी मेटल मौजूद होगी तो ये स्लो पॉइजन का काम करेगी, यानी इसने जहरीलापन शो करना है, बॉडी के अंदर डैमेज करना है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये डैमेज करेगी बॉडी को। इट डिकलोराइज द स्किन। ये आहिस्ता आहिस्ता पीने के पानी में अगर है मौजूद तो ये आहिस्ता आहिस्ता स्किन को डिकलोराइज करेगी, यानी स्किन का कलर जो है उसको ख़त्म करेगी, ख़राब करेगी। अल्टीमेटली इट लीड्स टू द कैंसर, और ये कैंसर की तरफ ले जाएगी इंसान को। इसका मतलब ये है कि पीने के पानी में पीने के पानी में अगर आर्सेनिक शामिल हुआ तो ये स्लो पॉइजनिंग का काम करेगा, स्किन को डिकलोराइज करेगा, स्किन को ख़राब करेगा और कैंसर की वजह बनेगा। इसका मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि आर्सेनिक जो है ये हैवी मेटल है और एक एलिमेंट है जो कि कार्सिनोजन है, यानी जो कि अल्टीमेटली कैंसर की तरफ लेके जाता है इंसान को अगर पीने के पानी में शामिल हो। तो ये हमने जी पानी की आलूदगी पढ़ी, वाटर पोल्यूशन पढ़ी, और ड्रिंकिंग वाटर के अंदर आर्सेनिक की मौजूदगी को पढ़ा, और उसके जो बैड इफ़ेक्ट्स हैं उनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब स्टूडेंट्स हम दूसरी हैवी मेटल की तरफ जाएंगे, और दूसरी हैवी मेटल जो है वो मरकरी है। अब मरकरी एलिमेंट जिसे हम Hg लिखते हैं, Hg। अब ये जो Hg है इसको मरकरी इंग्लिश में बोलते हैं। असल में इसका नाम हाइड्रॉर जॉयरम है, HYDRAR हाइड्रॉर, GYRUM जॉयरम। तो हाइड्रॉर से H लिया गया और जायरम से G लिया गया, इस तरह इसकी सिंबल बनाई गई है Hg। तो ये तो इसका तारफ़ था। मरकरी वही है जो कि पारा जिसको बोलते हैं, जो थर्मोमीटर के अंदर होता है। कहते हैं अगर ये पानी में शामिल हुआ, मरकरी शामिल हुआ, तो ये नुकसान देगा जी उन लोगों को जो कि मछली खाने वाले लोग हैं, ईटिंग फ़िश, यानी फ़िश ईटर्स जो हैं, मछली खाने वाले लोग, उनको नुकसान देगा। तो पहले तो अगर ये पानी के अंदर शामिल हुआ तो मछली को बज़ाते ख़ुद मछली को नुकसान देगा, और फिर मछली खाने वाले शख्स तक पहुंचेगा बॉडी में और उसको नुकसान देगा। इट इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द फ़िश। ये पानी में से फ़िश के अंदर जज़ब हो जाता है, मछली के अंदर जज़ब हो जाता है, बाई पासिंग अक्रॉस देयर गिल्स। मछली के गुलफड़ों में से गुजरता है। स्टूडेंट, आपको पता है इसके कान की जगह, मछली कान की जगह गुलफड़े होते हैं वहाँ पे जहाँ से ये सांस लेती है, तो उनके ज़रिए ये बॉडी में शामिल होता है। आर फ्राम देयर फूड सप्लाई, या खाने में शामिल हो जाता है, मछली के खाने में। एंड पॉइजनिंग ऑफ मर्करी काजेज नम्बनेस, और जो मछली इस पानी को इस्तेमाल कर रही है
जिस पानी के अंदर मरकरी मौजूद है या ऐसा खाना मछली खा रही है जिसमें मरकरी मौजूद है, तो ये नम्बनेस पैदा करेगा, नम्बनेस ऑफ द लिम्स, नम्बनेस ऑफ द लिम्स। ये जो है इसको ज़रा देख लें, नम्बनेस ऑफ द लिम्स। मछली के जो आप समझ लें, मछली के जो पर हैं, गिल्स जिनको बोलते हैं, और उनको मछली के बाजुओं को कह लें या उसके जो छोटे छोटे फिन्स होते हैं, मछली के पार होते हैं जिनसे वो तैरती है, उनमें नमनेस पैदा करेगी। नमनेस का मतलब ये है कि उनके अंदर वो एक्टिव नहीं रहेंगे, जैसे कोई चीज़ सो जाए और काम ना करे, यानी इनएक्टिव हो जाए, काम करना छोड़ दे, तो फिर हम कहेंगे कि इसमें नमनेस पैदा होगी। तो ज़ाहिर मछली फिर तैर नहीं सकेगी, अगर उसके जो फिन्स हैं वो काम नहीं करेंगे तो फिर तैर नहीं सकेगी। तो ये मछली में नमनेस पैदा करता है, मरकरी अगर पानी में मौजूद हो। और क्या करता है जी, ब्लरिंग यानी जलन पैदा करता है आँखों में, और लास्ट ऑफ विजन, इवन नज़र भी ख़त्म कर देता है। लास्ट ऑफ हेयरिंग, सुनने का अमल जो है उसको भी ये डैमेज करता है, यानी जो है वो सुनने का अमल स्लो हो जाता है। तो स्टूडेंट, मरकरी के आपने नुकसानात देखे, मरकरी पानी के अंदर मौजूद हो तो फिर जो है वो नुकसान क्या देगा। मरकरी की टॉक्सिटी क्या है, मरकरी टॉक्सिटी यानी इसका जहरीलापन क्या है। तो ये मछली खाने के साथ इसका ताल्लुक़ है, और मछली बजाते ख़ुद भी ऐसे पानी में मौजूद हो तो मछली को भी नुकसान होता है। और ये जो मरकरी है मछली के अंदर जो है उसके गिल्स जो हैं वहाँ से गुज़रता है, गुलफड़े जहाँ से वो सांस लेती है, या उसके खाने में से मौजूद होता है, मछली के खाने में, और मरकरी उसकी बॉडी में पहुँचता है। और मरकरी जो है करता है कि नमनेस ऑफ द लिम्स पैदा करता है, मछली के जो पर हैं उनमें ये उनको इनएक्टिव बना देते हैं, वो काम नहीं करते, और वो मछली पूरी तरीके से तैर नहीं सकती। फिर ब्लरिंग एंड लॉस ऑफ विजन करता है, धुंधलापन ले आता है। लॉस ऑफ विजन यानी मछली को नज़र भी कुछ नहीं आता, और धुंधलापन होता है, ब्लर नज़र आती है, तस्वीर धुंधली नज़र आती है। एंड लॉस ऑफ हियरिंग, और जो सुनने का सुनने का है वो नुकसान होता है, यानी इंसान की हेयरिंग पे इफ़ेक्ट होता है, इंसान सही प्रॉपर तरीके से सुन नहीं सकता। यानी मछली को पहले नुकसान, क्योंकि मछली ऐसे पानी में है, इसमें मरकरी है, फिर मछली खाने वाले को ये सारे नुकसान, क्योंकि वही चीज़ जो है वो इंसान तक पहुंचाती है। तो ये तो था एक और पॉल्यूटेंट जिसका नाम मरकरी है, जो कि हैवी मेटल है, जो कि पानी के अंदर अगर मौजूद हुआ तो ये नुकसान मछली को भी देगा, और मछली फ़िश ईटर को भी देगा, मछली खाने वाले को। अब स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉल्यूटेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, और नेक्स्ट पॉल्यूटेंट इंतहाई ख़तरनाक है जी। इसको उर्दू में सीसा बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं लेड। अब ये लेड जो है ये कैसे पॉल्यूटेंट का काम करता है, पोल्यूशन कैसे देता है। तो कहते हैं जी लेड पेंट होते हैं, आपको पता है लेड पेंट। ये लेड पेंट स्टूडेंट, जो चाय की प्याली हम पीते हैं उसके अंदर जो वाइट पेंट होता है, ज़ाहिर है चाय की प्याली तो मिट्टी की बनी है, चाइना क्ले की बनी, उसके अंदर सफ़ेद पेंट होता है, और वो पेंट जो है उसमें लेड मौजूद होता है। तो लेड वहाँ से चाय की प्याली में जो कुछ भी हम पियेंगे, दूध पियेंगे, चाय पियेंगे, तो उसमें लेड जो है वो शामिल होने के चांस होते हैं। फिर लेड गैसोलीन जो है वो यूज़ होता है। लेड गैसोलीन स्टूडेंट्स कहते हैं ऐसा पेट्रोल जिसके अंदर लेड इस्तेमाल हुआ हो, तो जो गाड़ियों के अंदर पेट्रोल होता है इसमें लेड जो है वो यूज़ होता है, इसे लेड गैसोलीन बोलते हैं, गाड़ियों का पेट्रोल। तो ये दो मेन सोर्सेज हैं, एक है लेड पेंट यानी ऐसा रोगन रंग जो बर्तनों को भी है या किसी चीज़ को भी है, उसमें लेड यूज़ है। दूसरा लेड गैसोलीन, ऐसा पेट्रोल जिसमें लेड यूज़ हुआ है, तो आम पेट्रोल में लेड यूज़ होता है। ये दोनों मेन सोर्स लेड के, और लेड पोल्यूशन मेन सोर्स। अगर ये बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए, वंस एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी, लेड अगर बॉडी में चला जाए, लेड एंटर्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ये इंसान की खून की जो नालियाँ हैं उनमें शामिल हो जाता है। मूव्स फ्राम देयर टू द सॉफ्ट टिशू, वहाँ से ये छोटी छोटी जो बाफ्तें हैं, रगें हैं, उनमें घुस जाता है, वहाँ पे चला जाता है। एंड प्रोड्यूस एनीमिया, और एनीमिया जो है उसकी बीमारी पैदा करता है। अब स्टूडेंट, एनीमिया कैसे कहते हैं, खून की कमी। एनीमिया कैसे कहते हैं, खून की कमी। तो ये एक बीमारी का बायस बनता है, इसे एनीमिया बोलते हैं, यानी इंसान को के अंदर खून की कमी वाक़ हो जाती है। तो शॉर्ट है जी कि लेड एक और हैवी मेटल है जो कि पॉल्यूटेंट का काम करती है,
और ये मौजूद होती है किधर जी, लेड पेंट में मौजूद होती है, और गाड़ियों के पेट्रोल गैसोलीन में, लेड गैसोलीन में यूज़ होती है, और ये पॉल्यूशन की वजह बनती है। और बॉडी के अंदर एक दफ़ा ये चला जाए, एब्ज़ॉर्ब हो जाए बॉडी के अंदर, तो खून की नालियों में जा के खून की छोटी छोटी जो रगें हैं, टिश्यूज़, उनको बंद करता है, तबाह करता है, और उससे एक बीमारी पैदा करता है जिसका नाम है एनीमिया। तो ये मेरा ख्याल है नॉट ओनली समझ भी आ गई होगी कि ये पालूटेंट किस तरीके से पानी के अंदर रहते हुए इंसान को बीमार करता है, तो आपको याद भी हो गया होगा साथ साथ। अब आते हैं एक और पालूटेंट की तरफ जिसका नाम है जी कैडमियम। और स्टूडेंट इसकी जो इलामत बनती है वो CD है। कैडमियम की इलामत बनेगी CD, यानी C और साथ छोटा D, इसको इसको हम कैडमियम पढ़ें। अब स्टूडेंट कैडमियम जो है ये क्या करता है कि कहते हैं क्रॉनिक एक्सपेयर टू द कैडमियम काजेस, यानी बहुत पुराना जो है वो कैडमियम जो है वो किसी चीज़ के बॉडी के अंदर जा रहा हो, बॉडी में मौजूद हो या दिल में मौजूद हो, तो फिर करेगा क्या, इट काजेज़ हार्ट एंड लंग्स डिजीज़, ये दिल की और फेफड़ों की बीमारियां पैदा करेगा। इम्यून सिस्टम सप्रेशन, इम्यून सिस्टम जो है उसको तबाह करेगा, यानी क़ुव्वत मदाफ़त जो है उसके सिस्टम को कमज़ोर बनाएगा। एंड लिवर और जिगर को कमज़ोर बनाएगा। एंड किडनी, और किडनी गुर्दे जो हैं उनकी डिजीज़ पैदा करेगा। तो इट वाज ऑल अबाउट अनदर पोल्यूटेंट विच इज़ कॉल्ड एज कैडमियम, विच इज़ अगेन हैवी मेटल। और ये जो है अगर बॉडी में चला गया पानी के ज़रिए तो ये दिल की बीमारी पैदा करेगा, और इसके साथ साथ दिल के साथ साथ फेफड़ों की बीमारी पैदा करेगा। इम्यून सिस्टम क़ुव्वत मदाफ़त में कमी लाएगा, जिगर लिवर को तबाह करेगा, किडनी गुर्दे फेल करेगा, और इस किस्म की बीमारियां ये फैलाएगा। तो ये था जी कैडमियम के बारे में, जो कि एक और हैवी मेटल का पॉल्यूटेंट है जो कि पानी के अंदर शामिल होकर ये सारे नुकसानात जो है वो देता है। तो ये तो वो सारे अभी हमने स्टूडेंट्स पढ़े हैं जो कि इंडस्ट्री के पानी में हैवी मेटल शामिल होती हैं, और वो पानी जो इंडस्ट्री में यूज़ होता है उनमें हैवी मेटल शामिल होती हैं, तो वो पानी जब बाहर आता है बड़े पानी की और क्लियर वाटर के साथ शामिल होता है तो उसमें पोल्यूशन की वजह बनता है, और उसको इस्तेमाल करने वाले जानवर हैं या इंसान है या मछलियाँ हैं, तो उनको कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं और कौन कौन से एलिमेंट हैं जिससे ये बीमारियाँ होती हैं हैवी मेटल, तो ये सारा कुछ इट वाज ऑल अबाउट देम। तो ये था जी इंडस्ट्री के हैवी मेटल के बारे में जो कि पॉल्यूटेंट का काम कर रहे थे। स्टूडेंट अब हम जाएंगे जी, इंडस्ट्री से निकल आए कि इंडस्ट्री के अंदर से कैसे पॉल्यूटेंट पानी में शामिल होकर तबाही करते हैं और बीमारियां फैलाते हैं, वहाँ से हम निकल आए। अब हम जाएंगे दूसरी पॉल्यूशन की तरफ, और वो पॉल्यूशन ऐसी है स्टूडेंट्स जो कि इंसान जो है उसे घर में उस पॉल्यूशन को बना रहा है। इसे डोमेस्टिक पॉल्यूशन भी बोलते हैं, डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ भी बोलते हैं, कि घरेलू काम काज जो हैं तो वो पॉल्यूशन उनकी वजह से भी पैदा होती है, घरेलू काम काज की वजह से भी पॉल्यूशन पैदा होती है। मसलन डोमेस्टिक वाटर कंटेन्स, यानी घर का जो पानी है, घर में जो पानी इस्तेमाल होता है, और सीवरेज की वजह से, ड्रेनेज की वजह से घर में से नाली में से जो बाहर आता है और बाहर आके बड़े नाले में या बड़े पानी में जो शामिल होता है, यानी घर का इस्तेमाल शुदा पानी जब बाहर निकलता है दूसरे पानी में शामिल होता है तो उसके अंदर क्या क्या मौजूद होता है। तो नंबर 1 स्टूडेंट इसमें सोप शामिल होता है। सोप आपको पता है ऑयल और सोडा जो है उससे बनता है। एंड डिटर्जेंट्स उससे शामिल होते हैं। डिटर्जेंट्स स्टूडेंट्स वो केमिकल्स हैं जो कि लेबॉरेटरी के अंदर बनते हैं, लेकिन ये काम साबुन वाला करते हैं, इनको हम डिटर्जेंट्स बोलते हैं। तो ज़ाहिर घर में डिटर्जेंट्स भी यूज़ होते हैं, सर्फ एक्सेल पाउडर या डिफरेंट यूज़ होते हैं, और साबुन भी यूज़ होता है। तो जब घर का पानी जो है उसमें ये साबुन और डिटर्जेंट शामिल होके घर का गंदा पानी जो है वो बाहर जाएगा, ज़रा कपड़े धोने में और नहाने में, फ़र्श धोने में, डिश वॉशिंग, बर्तन धोने में डिटर्जेंट्स और सॉप तो यूज़ हो रहे होते हैं, तो ये पानी में शामिल हो जाएंगे। और घरेलू पानी जो है गंदा जब बाहर जाएगा तो उसमें ये सारी चीज़ें शामिल होंगी जो कि दूसरे पानी में जाके शामिल होगा। फिर फास्फेट शामिल होंगे। घर में जो केमिकल्स यूज़ होते हैं उनमें फास्फेट मौजूद होता है, तो उसमें फास्फेट भी शामिल होंगे। फिर सिंथेटिक वाशिंग पाउडर होगा। सिंथेटिक वाशिंग पाउडर वही मसनूई पाउडर जो वाशिंग का काम करता है, जिसके अभी मैंने नाम लिए मुख्तलिफ। तो ये सारी चीज़ें घर के पानी में, घरेलू पानी जो कि इस्तेमाल शुदा घर से पानी नाली से निकल के बाहर जा रहा है, उसमें सारी चीज़ें शामिल होती हैं। और ये जो चीज़ें शामिल होती हैं पानी में, इसको हम कहते हैं जी डोमेस्टिक पॉल्यूटेंट्स हैं ये सारे। ये डोमेस्टिक पॉल्यूटेंट्स जो हैं ये पानी के अंदर शामिल होकर स्टूडेंट्स
करते क्या हैं? तो ये पानी को नंबर वन टर्बड बना देते। टर्बड का मतलब है पानी में टर्बिडिटी आती है। टर्बिडिटी कहते हैं स्टूडेंट गदलापन। यानी आप पानी को देखें, गिलास में ले लें और पानी को लाइट की तरफ करके देखें तो पानी आपको ट्रांसपेरेंट बिल्कुल साफ़ नज़र नहीं आएगा। आप कहेंगे इसके अंदर गदलापन है, यानी ब्लरिंग है, बिल्कुल साफ़ नहीं दिखाई देता पानी। कोई चीज़ छोटी छोटी है जो कि नज़र तो नहीं आती, लेकिन पानी गदला है, यानी क्लियर नहीं है। पानी अंदर से देखें लाइट की तरफ तो धुंधला नज़र आएगा, क्लियर नहीं होगा। इसे कहते हैं टर्बड वाटर है, इसके अंदर टर्बिडिटी है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें पानी में घर से शामिल होती हैं, ये फिर टर्बड वाटर हो जाता है। यानी एक पानी आप गिलास में ले लें जो बिल्कुल साफ़ होगा, लाइट में आप देखें, लाइट उसमें से पार हो रही होगी, साफ़ सुथरा होगा, क्लियर होगा, शीशे की तरह साफ़। और दूसरा पानी जो है वो गदला सा होगा, बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। जो क्लियर नहीं है इसको हम टर्बड वाटर बोलते हैं। तो घरेलू गंज जो है पानी में शामिल हो ना, तो वो नाली का पानी अगर गिलास में लें या किसी बर्तन में लें तो टर्बड होगा, यानी गदला सा होगा, क्लियर नहीं होगा। तो घर का डोमेस्टिक पॉल्यूटेंट जो है पानी को टर्बड बनाता है। अब ये टर्बिडिटी बड़ी है, मैं इस पर आगे चल के मैं बात करूँगा कि टर्बिडिटी से नुकसान क्या होता है। नंबर 2, इंक्रीज द ग्रोथ एंड पैथोजेंस काजिंग डिजीजेस। ये पानी जो घर से निकलता है इसमें जो ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। किसकी? पैथोजेंस की। और पैथोजेंस के हैं, ये पैथोजेंस वो तमाम जर्म हैं जो कि बीमारियां फैलाते हैं, यानी ये बीमारियां फैलाने वाला पानी बन जाता है। जो घर से पानी निकलता है नालियों में, वो पानी फिर बीमारियां फैलाने वाला पानी बन जाता है, इसमें पैथोजेंस पैदा हो जाते हैं। अब वो पानी आपको पता है कि पीने वाले पानी में अगर शामिल हो जाए, पाइप के पानी में जो पीने वाला है, ये नाली वाला पानी शामिल हो जाए, तो आपको पता है बीमारियां ही बीमारियां होंगी। तो ये तो था जी ऐसा पानी जो घर से निकल के आ रहा है, ऐसे डोमेस्टिक पॉल्यूटेंट उसमें शामिल है। तो ये डोमेस्टिक पॉल्यूशन भी आप इसको कह सकते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट आएगा, ये जो घर का पानी है जो नाली से निकल के बाहर गया है, गंदा पानी, कहते हैं इट इम्पॉर्ट्स बैड एंड फाउल स्मेल। ज़ाहिर है ये एक इसमें से एक बुरी गंदी स्मेल आएगी। ज़ाहिर है नाली के पानी की स्मेल आपको पता है गंदी स्मेल होती है, फाउल स्मेल होती है, यानी बदबू का बायस भी ये पानी बनेगा जो घर से निकल के आया है और डोमेस्टिक एक्टिविटी की वजह से। अब स्टूडेंट इम्पॉर्टेंट बात करेंगे नंबर 5, ये पॉइंट है हमें। नंबर 5, ये पानी करेगा क्या? अफेक्ट द एक्वेटिक लाइफ, पानी के अंदर की ज़िंदगी को तबाह करेगा। ये कैसे जी? तो घर में जो पानी इस्तेमाल हुआ उसमें डोमेस्टिक पॉल्यूटेंट आ गए जी, वो नाली के ज़रिए घर से बाहर आया और नाली का पानी बड़े पानी किसी और नाले में शामिल हुआ, बड़े पानी में शामिल हुआ। तो बड़े पानी के अंदर कोई एक्वेटिक लाइफ है, मछलियाँ हैं या पौधे हैं, एल्गी फंजाई है, जो कुछ है, उसको ये तबाह करेगा। कैसे? कहते हैं ये पानी चूँकि टर्बड है, इसमें टर्बिडिटी है, क्लियर नहीं है, तो ये स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट देगा। इट स्क्रीनिंग गिव्स द स्क्रीनिंग ऑफ द सन's लाइट, सूरज की रोशनी को स्क्रीनिंग करेगा, स्क्रीन ऑफ करेगा। इसका मतलब ये है कि सूरज की रोशनी जो है अब इस पानी में जिसमें घरेलू पानी शामिल हो गया, उस बड़े पानी साफ़ पानी में स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट शुरू हो जाएगा, यानी चूँकि वो उसको भी गदला बना देगा, क्लियर नहीं होगा, तो सूरज की रोशनी उसमें गुजर नहीं पाएगी। और जब वो गुजर नहीं जब पाएगी सूरज की रोशनी, तो डेफिनेटली अंदर की एक्वेटिक लाइफ जो है वो तबाह हो जाएगी, यानी मछलियों तक प्रॉपर रोशनी नहीं पहुंच सकेगी। अंदर एलजी है, एलजी जो मछलियां खाती हैं, छोटे छोटे घास है, वो नहीं हो सकेगा। अंदर जर्म्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, मेंढक हैं, स्नेल हैं, व्हाट्स जो भी पानी के अंदर की ज़िंदगी है, उन तमाम तक लाइट या रोशनी पहुंच नहीं सकेगी। ये स्क्रीनिंग इफेक्ट देगा, अपने गदलापन होने की वजह से लाइट को वापस करेगा, पास नहीं होने देगा। पानी के अंदर लाइट नहीं जाएगी। तो पानी के अंदर ये क्यों लाइट नहीं जाएगी? इसलिए कि इसमें सस्पेंडेड मैटर मौजूद है, यानी पानी के अंदर छोटी चीज़ें को जो है वो मुअल्लक हैं, तैर रही हैं, जो कि लाइट को पानी में से गुजरने नहीं देते। तो पानी में लाइट प्रॉपरली नीचे नहीं जा सकेगी, नाले के पानी में या तालाब के पानी में, तो वहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी जो हैं वो तबाह हो जाएंगी, मर जाएंगी। मछलियों तक लाइट नहीं पहुँचेगी, अंदर एलजी है उस तक लाइट नहीं पहुँचेगी, अंदर कोई भी चीज़ पानी की ज़िंदगी है, मेंढक हैं, फ्रॉग हैं, उन तक लाइट जो है पहुँच नहीं पाएगी। इसे कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट होना। तो स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी कि ये टर्बड वाटर जो है, जो गदला पानी होता है, इसमें से रोशनी पूरी गुजर नहीं सकती, और रोशनी पूरी गुजर ना सके तो ज़ाहिर रोशनी पानी के नीचे तक नहीं जा सकती। तो नीचे की ज़िंदगी जो है वो चल नहीं सकती, पानी के अंदर मछलियाँ वगैरह उन तक लाइट नहीं पहुँची,
और वो एलजी वगैरह जो है वो नहीं होगी तो खाएंगी क्या मछलियाँ, और अंदर की ज़िंदगी कैसे चलेगी। तो ये घर का निकला हुआ पानी बड़े पानी में शामिल होकर स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट दे के सूरज की रोशनी उसमें से गुजरने नहीं देता, क्योंकि इसमें मुअल्लक सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, जो इसको गदला बनाते हैं, टर्बट बनाते हैं। तो जब रोशनी प्रॉपर नहीं गुजरेगी तो डेफिनेटली अंदर की ज़िंदगी, मेरीन लाइफ तबाह हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये हमने पढ़ा ऐसे पानी की वजह से जो कि पॉल्यूशन फैला रहा है, आलूदगी गंदगी फैला रहा है। और ये पानी कहाँ से आया है? घर के इस्तेमाल होने के बाद घरेलू पानी है, घर में इस्तेमाल हुआ है और वहाँ से निकल के ये पानी आया है। इसके अंदर घरेलू जो पॉल्यूटेंट हैं वो शामिल हैं, जो घर से शामिल होते हैं। तो स्टूडेंट, अब हम इंडस्ट्री के पॉल्यूटेंट्स जो हैं उनको भी पढ़ चुके हैं। घर के पानी जो इंडस्ट्री में पानी इस्तेमाल होता है उसमें जो पॉल्यूटेंट आते हैं हैवी मेटल्स, वो भी पढ़ चुके हैं। और जो घरेलू पानी है, घर में पानी इस्तेमाल होता है सफाई के लिए, उसमें जो पॉल्यूटेंट शामिल होते हैं तो उनको भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम जाएंगे जी एग्रीकल्चरल वेस्ट की तरफ। एग्रीकल्चरल वेस्ट का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि ज़ाहिर है पानी खेतों में भी लगता है, या पानी एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होता है। जिसने घर में कोई भैंस पाली है या कुछ किया है तो वो ज़ाहिर है एग्रीकल्चर में आएगा, तो वहाँ पे भी पानी जो है उसमें भैंस है तो वो भैंस को नहलाने में जो पानी इस्तेमाल हुए, भैंस का गोबर पानी में शामिल हुआ है, ये पानी। और फिर इस तरीके से वो पानी जो खेतों में है, वो पानी जो झाड़ियाँ वगैरह हैं वो पानी, और झाड़ियों का पानी, और वो पानी जिसमें पेस्टिसाइड्स हैं, कीड़े मार दवाइयाँ मिली हैं। ज़ाहिर खेतों में तो दवाइयाँ जो हैं वो डालते हैं कीड़े मारने के लिए। और हर्बिसाइड्स है वो पानी जिसके अंदर झाड़ियाँ जो हैं ख़त्म करने वाली दवाई शामिल है। फर्टिलाइज़र वाला पानी, ज़ाहिर खेतों में तो खाद डालते हैं, तो ये जो खेत का पानी होगा इसके अंदर जो कुछ भी गंद आएगा इसको हम कहेंगे एग्रीकल्चरल वेस्ट। तो जो पानी खेत में खड़ा रहा और वो पानी खेत से ओवरफ्लो करके बाहर निकल के किसी दूसरे पानी में शामिल होगा, तो वो तो खेत के अंदर की तमाम चीज़ें पानी में जो हल हुई हैं वो लेके खेत से ओवरफ्लो करके बाहर निकल के दूसरे नाले में जाएगा, तो तमाम चीज़ें खेत वाली वो साथ लेके जाएगा। अब खेत का पानी जो खेत के अंदर खड़ा रहा जी, और वो पानी ज़्यादा था, खेत से निकल के बाहर दूसरे पानी में शामिल हो गया, तो वहाँ पे क्या चीज़ें खेत से लेके गया देख लें। एग्रीकल्चरल वेस्ट इंक्लूड्स फर्टिलाइज़र। ज़ाहिर है खेत में फर्टिलाइज़र खादें डाली जाती हैं, सारे केमिकल्स हैं। तो ये पानी जो खेत में लगाया गया और पानी ज़्यादा था मकदार में, तो ओवरफ्लो होकर बाहर निकल गया और दूसरे नाले में या पानी में वो शामिल हो गया, तो वो अपने साथ खेत में से फर्टिलाइज़र यानी खाद लेके जाएगा, यानी केमिकल लेके जाएगा दूसरे पानी, क्लियर पानी में, और उसमें खाद पहुंचा देगा। और हर्बिसाइड्स भी लेके जाएगा, क्योंकि जो खेत होते हैं इनमें हर्बिसाइड्स यूज़ होते हैं, यानी झाड़ियाँ जो हैं मारने वाले, ये छोटी छोटी जड़ी बूटियाँ मारने वाली दवाइयाँ जो हैं हर्बिसाइड्स उनको कहते हैं, ये भी केमिकल हैं। तो ये भी साथ लेके जाएगा, और पेस्टिसाइड्स भी साथ लेके जाएगा। स्टूडेंट, पेस्टिसाइड्स कहते हैं कीड़े मार दवाइयाँ, तो ये भी खेतों में डाली जाती हैं। पंजाब में आप देखें, सिंध में देखें, कॉटन रुई वगैरह होती है या गन्ना वगैरह उसका सीज़न होता है, तो ज़ाहिर है जितने भी आप कोई फ्रूट के बागात हैं तो उनमें ये हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र सारे यूज़ होते हैं। तो तो ये पानी जो बाग का पानी है, बाग को लगाया गया और निकल के गया है, ये खेत का पानी खेत को लगाया गया और निकल के गया है, खेत में से ज़्यादा होने की वजह से बाहर दूसरे पानी में शामिल हुए, तो वो अपने साथ खाद भी लेके जाएगा, हर्बिसाइड्स कीड़े मार दवाइयाँ, पेस्टिसाइड्स कीड़े मार दवाइयाँ, हर्बिसाइड्स जड़ी बूटियाँ मारने वाली दवाइयाँ, यानी सारे केमिकल्स जो है वो लेके जाएगा। तो चौथे नंबर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी एग्रीकल्चरल वेस्ट, ये है जी ड्रेनेज फ्राम पोल्ट्री फार्म्स। आपको पता है आजकल लोगों ने पोल्ट्री फार्म बनाए हुए हैं, वो भी खेतों में बनाए हुए हैं जहाँ पे मुर्गियाँ पालते हैं, पोल्ट्री फार्म्स। आपको पता है मुर्गियों का भी वेस्ट होता है, और मुर्गियों का वेस्ट जो है ज़ाहिर है वो भी पानी में शामिल होगा, जैसे एग्रीकल्चरल वेस्ट ही कहेंगे। तो ये सारा कुछ करेगा क्या स्टूडेंट्स? वो पानी जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है, जिसमें खाद भी है, जिसमें कीड़े मार दवाइयाँ भी हैं, जिसमें जड़ी बूटियाँ मारने वाली दवाइयाँ भी हैं, जिसमें पोल्ट्री फार्म का गंद भी शामिल है, मुर्गियाँ जो है, तो ये पानी जो है करेगा क्या? अब इसके बारे में बात करेंगे कि ये पानी ख़तरनाक होगा, इसके अंदर पॉल्यूटेंट आ चुके हैं, और ये पॉल्यूटेंट जो इसके अंदर मौजूद हैं कौन से हैं और वो करेंगे क्या, अब इसके बारे में हम बात करेंगे। तो कहते हैं जी कि अगर फर्टिलाइज़र जो है पानी के अंदर शामिल है तो क्या होगा? इट इंक्रीज द लेवल ऑफ नाइट्रेट आयंस इन द ग्राउंड वाटर। तो ये जो ज़मीन के अंदर का पानी है
तो ये पानी ज़मीन के अंदर के पानी यानी ज़मीन में से सीपच करके अंदर जाएगा और ज़मीन के अंदर के पानी में नाइट्रेट आयंस जो हैं उनकी मिकदार या लेवल को हाई कर देगा। ज़मीन के अंदर के पानी में नाइट्रेट आयंस के मिकदार को ज़्यादा कर देगा। मेन नाइट्रेट हैज़र्ड इज़ ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो स्टूडेंट्स इससे एक ख़ास बीमारी होगी जिसका नाम है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये एक बीमारी है और इसमें होता क्या है, इन कंडीशंस रेस्पिरेटरी फेलर इसमें रेस्पिरेटरी जो है यानी निज़ाम तनफ़ुस सांस लेने का जो निज़ाम है इसका फेलियर होता है, यानी ये फेल हो जाता है, काम करना छोड़ देता है सांस लेने वाला। इन बेबीज़ छोटे बच्चों में हैविंग एक्सेसिव नाइट्रेट इन देयर डाइट। तो अब छोटे बच्चे जो हैं उनकी बॉडी में अगर नाइट्रेट आयन ज़्यादा मकदार में चले गए तो कहते हैं फिर नाइट्रेट आयन ज़्यादा मकदार जाने की वजह से उनको एक बीमारी हो जाएगी जिसका नाम है ब्लू बेबी सिंड्रोम। और ब्लू बेबी सिंड्रोम से होता क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हो जाता है जी, सांस की तकलीफ़ शुरू हो जाती है। और ये किसको शुरू हो जाती है, बेबीज़ को यानी छोटे बच्चों को। और क्यों होती है, इसलिए बॉडी में एक्सेसिव नाइट्रेट चले गए हैं, उनकी खुराक में पानी में या खुराक में नाइट्रेट आयन ज़्यादा चले गए। तो स्टूडेंट मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी कि ऐसा पानी जिसमें फर्टिलाइज़र मौजूद हों तो ये नाइट्रेट आयन की जो मकदार है उसमें ज़्यादा हो जाती है और इसकी वजह से ये पानी जो है एक बीमारी पैदा करता है, इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। ये होती किस में है, ये बीमारी जी बेबीज़ बच्चों में होती है और करती के निज़ाम तनफ़ुस सांस लेने के निज़ाम को तबाह करती है, फेल करती है। और क्यों फेल करती है, इसके अंदर ज़्यादा मकदार में नाइट्रेट आयन जो हैं वो जा चुके थे पानी की शक्ल में या डाइट खुराक की शक्ल, तो बच्चों के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। तो ये स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे पढ़ा कि जो पानी है उसके अंदर अगर फर्टिलाइज़र जो है ऐसा पानी जो कि फर्टिलाइज़र वेस्ट है या आप कह सकते हैं कि एग्रीकल्चरल वेस्ट है पानी, यानी ऐसा पानी जो बागात से निकल के आया है दूसरे पानी में शामिल हुआ है, या खेतों से निकल के आया दूसरे पानी में शामिल हुआ है, तो उसमें खादें भी होंगी। और स्पेशली ख़ास तौर पे फर्टिलाइज़र खाद की बात करेंगे तो वो खाद जो है उनमें नाइट्रेट आयन होते हैं और पानी में नाइट्रेट आयन ज़्यादा हो जाएंगे तो पीने के पानी में ये पानी अगर शामिल हुआ तो ये पानी जो है छोटे बच्चों के लिए इंतहाई ख़तरनाक होगा और उनके निज़ाम तनफ़ुस यानी सांस लेने की बीमारी पैदा करेगा। इस बीमारी का नाम है ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो मेरा ख्याल आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।